सभी भाई बंधुओं को जय श्री राम, जय बजरंगबली की। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। Wonderful archer. He's the best archer in the world, and his family trips out and take the kingdom, and they're like, you know, they snatch his wife and they're trying to disrobe his wife, and he's a warrior, and he could get the kingdom back, but these are his uncles and his brothers-in-laws and his teachers and people that he loved and trusted, and they took his kingdom. He's devastated that his family and his friends and all of that for material gain would do this to him, and he's deeply pious. And they prepare an army, the greatest army that's ever been assembled, except that they don't know that God is driving Arjuna's chariot. हम क्या चाहते हैं? आजादी है हक हमारा, आजादी। इनको रहने नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दें। अच्छा, कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो जाओगे? जाऊंगा, वहाँ पे एक एक को मार के आऊंगा। चंद्रयान लॉन्च हुआ, कुछ सालों पहले मंगलयान लॉन्च हुआ था। मेरे को नेपट्यूनल 9 भी लॉन्च करना है मैम, जो इसरो को नेपट्यून और आउट ऑफ द गैलेक्सी भी ले जाए। अब तो हिंदू पहले ही नहीं है। अच्छा, हम हिंदू नहीं है जी, ना जन्म से हिंदू नहीं है। सिख हिंदू होता ही नहीं है। हमारे जो सिख गुरु हैं वो भक्ति मूवमेंट, वेदांत और उपनिषद से बहुत इंस्पायर्ड थे। इनफैक्ट गुरु गोविंद सिंह ने अपनी तलवार का नाम भगवती रखा था और वो देवी चंडी के पुजारी थे। सिखों के सबसे महान राजा महाराजा रंजीत सिंह की अगर आप बैटल ध्वज देखेंगे तो उसपे देवी चंडी है, एक तरफ हनुमान और एक तरफ लक्ष्मण है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी भगवान को दर्शाने के लिए जो शब्द यूज किया गया है उसमें सबसे ज्यादा बार हरि शब्द का इस्तेमाल किया गया है, 8000 से भी ज्यादा। उसके बाद राम शब्द का नाम 2500 से भी ज्यादा बार इस्तेमाल किया गया है। इनफैक्ट वाहे गुरु जो आजकल सिख सोसाइटी में सबसे ज्यादा पॉपुलर शब्द है, उसका इस्तेमाल सिर्फ 13 बार किया गया है। देवकी नंदन जी, क्या सबूत है कि वहां भगवान कृष्ण पैदा हुए थे? पूछ रहे हैं। कितने हजार साल पहले पैदा बताइए। नहीं, पहले तो आप ये बताओ, आप इस बात को मानते हो कि नहीं कि भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए? बिल्कुल, जब दुनिया में आए तो पैदा हुए। नहीं हुए कि नहीं? हाँ बिल्कुल पैदा हुए। आपसे पूछा ही नहीं, आप क्यों बोलते हो बीच में? भाई श्री कृष्ण प्रकट हुए, मानते? आप अपनी बात कही। अरे मुझे आप बताओ, सही प्रकट हुए कि नहीं? आप कह रहे पैदा हुए प्रकट हुए, दो चीजें हो गई ना। पैदा होना, प्रकट होना, दोनों अलग अलग। मैं बताता हूँ, भगवान कभी पैदा नहीं होते, भगवान हमेशा प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कंस की कारागार में अष्टभुजा रूप में वहां पर प्रकट हुए, देवकी वसुदेव के सामने प्रकट हुए हैं और 5500 वर्ष पहले प्रकट हुए, द्वापर युग के अंत में प्रकट हुए। अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है और प्रथम चरण से पूर्व में जब द्वापर युग एंड होने वाला था तब भगवान श्री कृष्ण 5500 वर्ष पहले प्रकट हुए, देवकी के सामने, वसुदेव के सामने चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। अगर वासुकी का साइज 50 फुट था और उसका वजन जो भी रहा हो, उस शरीर का साइज क्या होता होगा जो उस वासुकी को अपने गले में धारण कर लेता था? आपने कहा कि देश का जो फ्यूचर है वो नरेंद्र मोदी के साथ लिंक्ड है। आप ही ने तो इंटरव्यू किया था राहुल गांधी का, आपको लगता है क्या वो फ्यूचर है? नहीं, मैं राहुल गांधी के बारे में नहीं, मैं नरेंद्र मोदी के बारे में बोल रहा हूँ। ऑप्शन क्या है आपके पास? जो आदमी आपको इंटरव्यू नहीं दे सकता वो देश चलाएगा?
उड़ीसा के जो महाराज हैं वो अपने हाथ में झाड़ू लेकर खुद जगन्नाथ के आगे झाड़ू चलाते हैं, उस दिन वो सफाई कर्मचारी बन जाते हैं। और गर्व के साथ मैं उत्कल पुत्र उड़ीसा का निवासी कह सकता हूं। इसी कारण से उड़ीसा में जाति प्रथा नहीं है, क्योंकि हमारे राजा को झाड़ू पकड़ना पड़ता है। जगन्नाथ के सामने लोकतंत्र चलती है और लोकतंत्र की जगन्नाथ की भूमि में राजा भी झाड़ू मारने के लिए बाध्य है। उसे छेरा पोहरा कहते हैं। 7 तारीख को रथ यात्रा है, आप देखेंगे राजा स्वयं झाड़ू मार रहे होंगे और तभी जगन्नाथ आगे बढ़ेंगे। कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर आएगा तो सुन लो कान खोलकर, जब कलयुग का पुरपीक होगा, जवानी होगी। अभी कलयुग छोटा सा दुदमुहा बच्चा, लेकिन जब कलयुग जवान होगा तब सुन लो कान खोलकर, कलयुग में अंत में 8 वर्ष की कन्या दादी बनेगी। कुम्हार का वृक्ष की लंबाई बढ़ेगी, इंसानों की लंबाई घटेगी और उस वृक्ष के नीचे बैठ करके सब छाया लेंगे। ऐसा कलयुग आएगा। अभी रोको 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 रोको, ऐसा कलयुग आएगा इंसानों की मांस की मंडी लगेगी। इतना भयावह कलयुग आएगा, लोग यहाँ इंसानों का मांस खाएंगे। ऐसा कलयुग आएगा, न मर्यादा होगी, न बहन, न भाई, न भाभी, न भैया, अब मर्यादित सब होंगे, अपने खून के रिश्ते तक में विवाह करेंगे। यह चरम सीमा पर पहुंचेगा। न कथाएं होंगी, न प्रवचन होंगे, न राम नाम कोई कह पाएगा, मंदिर नहीं बचेंगे। In my head, I'm singing this song and it goes like नीचे क्या बोले न बबू, थोड़ा के पाछे नाचे सबूत, मस्ती में जावे कैलाश कूट, थोड़ा बाजे डम 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 रू, पकड़ बम 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 लहरी, पकड़ बम 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 लहरी, थोड़ा मार दे भीतर का मेरा अंध का सूट, क्षमा प्राप्ति बालक मैं भी कल का सूं, कर का मन कटारी दियूं, अरे काट ले मन का मेरे मन का न्यूं, सब जानूं तन सब बेरा है, अंध ताक तू तो सब नहीं दे रहा है, बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे, तू ही अंधेरा तू ही सवेरा है, देवों का भी दानव का भी तू पूजा है, मानवता की तू रावण का अरे रमा रमा। हिंदू होने का मैं निभा रहा हूँ कि हिंदू साडा फर्ज पूछन रही। हमने पकड़ा था शेरपुर मछली मंडी में, जिसके उसी मैटर में पुलिस ने हमारे ऊपर पर्चा दर्ज किया है, 7 एकबिंजा, जो कि 4 बंदा फरार है, गौ तस्कर, उसको पुलिस अभी तक नहीं पकड़ा है, लेकिन मेरे ऊपर नाजायज पर्चा दर्ज किया है और सो रहा है लुधियाना का हिंदू। हिंदू ना मर्द हो चुका है, अगर हिंदू मर्द होता ना तो आज मेरे ऊपर पर्चा नहीं दर्ज होता, ना मर्द हिंदू। क्या बोलूं क्या मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। हम लोगों की कथा में भीड़ आती है, बागेश्वर धाम सरकार की कथा में सुनामी आती है।